24,800 is the new battle. Bulls and bear playing ping pong with 200 to 300 points swing every day. Hello everyone, this is Ashish Singh, a SEBI registered research analyst. Let's try to decode the market कि पिछली गिरावट के बाद आज एक अच्छी रिकवरी देखने को मिली और कहीं ना कहीं 24,800 जो है बड़ा इंपॉर्टेंट हो गया है. नीचे जाता है मार्केट तो एक रेजिस्टेंस का काम करता है, ऊपर जा रहा है मार्केट तो ये एक बहुत अच्छा सपोर्ट का काम कर रहा है. तो मार्केट जो है 24,800 के आसपास घूम रहा है और टेक्निकल सेटअप पे हम देखेंगे कि क्या यहाँ से जो रिवर्सल अभी आया है, आज जो ये मूव आया है, ये कितना सस्टेन करने वाला है. क्या वंस अगेन 24,800 इज गोइंग टू बी वेरी क्रूशियल सपोर्ट और किस तरीके से हमें अपने ट्रेड को प्लान करना चाहिए और खासकर डेटा पे किस तरह का सेटअप बन रहा है, क्योंकि डेटा बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है कई बार आपको देखना और समझना कि वहाँ पर जो बिल्डअप है. ये चीज़ हमने लास्ट भी डिस्कस किया है कि जिस पर्टिकुलर टाइम पे जो मार्केट का प्राइस है उस टाइम पे उस पर्टिकुलर स्ट्राइक प्राइस पे कैसा बिल्डअप है. क्योंकि आज भी OI डेटा देखोगे आप तो 24,800 पे ऑलमोस्ट 5x पुट राइटर्स बैठा हुआ था. ये चीज़ मैंने टेलीग्राम पे भी शेयर किया था कि भाई 5x के तकरीबन डेटा है. तो जो मार्केट लग रहा है वो ऐसा लग रहा है कि 24,800 को बहुत ज़बरदस्त बेस बना रहा है और 700 को अच्छा बेस बना के चल रहा है. तो जिस हिसाब से डेटा बन रहा है उस हिसाब से मार्केट में एक जो है बाय ऑन डिप जैसा सिनेरियो इंट्राडे पर्सपेक्टिव से तो एटलीस्ट बन रहा है. ठीक है, ये चीज़ें मैंने आज टेलीग्राम पे भी डिस्कस किया था और इवन लाइव सिनेरियोज में भी हमने डिस्कस किया था कि कहाँ पर मार्केट बेयर है, कहाँ पे बुल है. तो लाइव सेशंस में भी मैंने डिस्कस किया था. यदि आपने ज्वाइन किया होगा तो आपने देखा होगा कि लाइव में किस तरीके से मार्केट बन रहा है. इवन आवरली चार्ट पे आप निफ्टी को देखोगे तो वहाँ पे बहुत अर्ली एक साइन था रिवर्सल का, जो मैंने आज शेयर भी किया था इवन लाइव में 770-80 के आसपास की वहाँ से मार्केट अप साइड दिख रहा है एटलीस्ट जब तक ये OI का जो बिल्डअप है इस तरीके से बन रहा है. थोड़ा सा आज मॉर्निंग में NSE के एंड पे कुछ इश्यूज थे जहाँ पर जैसे 900 का है 24,750 का जो डेटा है वो नहीं आ रहा था, चेंज इन OI का डेटा. तो एक थोड़ा सा सुबह में परेशानी हुई बट आफ्टर आई थिंक लंच के बाद वो डेटा ठीक हो गया NSE के एंड पे और वो ठीक आने लगा. तो एक थोड़ा सा सुबह में थोड़ा सा गड़बड़ हुआ था डेटा के एंड पे क्योंकि बिकॉज NSE के एंड पे चल रही थी परेशानी. तो क्योंकि हम लोग OI डेटा को बहुत ज़्यादा प्रीफर करते हैं स्पेशली फॉर ट्रेडिंग पॉइंट ऑफ व्यू, तो वहाँ पर एक थोड़ा सा चैलेंजेस आज देखने को मिले. थोड़ा सा समझ आया कि डेटा क्यों कितना इंपॉर्टेंट होता है. प्लस आज के सेटअप की यदि बात करें भाई कल का जो ट्रेडिंग है वो किस तरीके से प्लान करेंगे, तो उसके लिए देखो सीधे मैं आपको फिर से एक बार चार्ट दिखाता हूँ. और ये बिल्डअप हम ये जितने भी डेवलपमेंट्स हो रहे हैं ये हम और बात कर ही चुके हैं कि भाई इजराइल का जो सीन है वो चल रहा है लगातार. ऑलरेडी मार्केट एक बार फैक्टर कर चुका है, मार्केट में गिरावट देखने को मिली, प्रेशर देखने को मिला फ्राइडे को इवन. हालांकि मंडे भी लग रहा था जैसे कि भाई मंडे एक एक्सपेक्टेड था लोगों का कि मंडे बहुत बड़ी गिरावट आ सकती है, बट मार्केट इज एक्चुअली सुप्रीम राइट. जो आप एक्सपेक्ट कर के चल रहे होते हो जनरली, जब मास जो है ना, जब जो एक्सपेक्ट करता है वो मार्केट उसको सरप्राइज करता है. तो वही हुआ कल. सब लोग एक्सपेक्ट कर रहे थे, बहुत सारे सोशल मीडिया और मैं देख रहा था कि भाई सब जगह पे एक बहुत बड़ी गिरावट की एक्सपेक्टेशन लग रही है मार्केट को. तो सुबह में थोड़ा सा हल्का सा प्रेशर देने के बाद मार्केट ने ऑल द वे अप साइड की रैली पकड़ी. तो अच्छा, क्या ये टेक्निकल पे कहीं विजिबल था? तो आप ये देखोगे तो यहाँ पर ये डेली टाइम फ्रेम है, बट जब इसको आप आवरली का टाइम फ्रेम करोगे, आज मैंने लाइव में शेयर किया था ये चीज़ आप लोगों के साथ. इफ़ यू हैव नॉट सीन दैट गो एंड सी दैट ऑल्सो, कि जब आप इसको आवरली टाइम फ्रेम पे करोगे तो यू विल सी द क्लियर इंडिकेशन द एंटायर सेटअप इज जो हम यूज़ करते हैं. यहाँ पर देखो आप एक लगातार ये यहाँ पर एक रिवर्सल साइन और इसी के पास आप देखो RSI जो है, आप ये देख रहे हो RSI का जो है फ्रॉम 20-30 की जोन से ऊपर की तरफ जा रहा है. प्लस इसके अलावा एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ यहाँ पर भी देखो कि ये भी क्रॉसओवर यहाँ पर हमें मिला है. तो आवरली टाइम फ्रेम पे कहीं ना कहीं इंडिकेशन ज़रूर था कि भाई मार्केट थोड़ा सा जो है यहाँ से रिवर्स कर सकता है. यू हैव टू बी वेरी वेरी केयरफुल. एंड यहाँ पे ये फेडिंग बार, तो सारे का सारे क्राइटेरिया मीट हो रहे थे. ये हमने लाइव में भी आज डिस्कस किया है कि जब इस तरह के क्राइटेरिया मीट होते हैं ना तो बहुत आइडेंटिकल रहता है कि मार्केट में भाई जब तक कि ये अगेन एटलीस्ट इसका जो लो है, जो लास्ट स्विंग लो है, इसको ब्रेक नहीं करता है. दिस इज 24,625 का जो स्विंग लो है उसको जब तक ब्रेक नहीं करेगा तो दिस सिग्नल जो अपर साइड का सिग्नल है ये नल वॉइड नहीं होगा. तो एक बहुत अच्छा सेटअप आवरली चार्ट पे मैंने दिखाया था, लाइव में भी दिखाया था. मैं आपको बता रहा हूँ कि कैसे आपको 360 डिग्री एनालिसिस करना पड़ता है व्हेन यू आर ट्रेडिंग. तो लेट्स गो बैक टू द डेली टाइम फ्रेम. देखो इंट्राडे पॉइंट ऑफ व्यू पे ऑब्वियसली आप टाइम फ्रेम में थोड़ा सा बदलाव करते हो. 3 मिनट के टाइम फ्रेम में देखते हो, 15 मिनट के टाइम फ्रेम पे देखते हो, 1 आवर के टाइम फ्रेम देखते हो, डिपेंडिंग ऑन द मार्केट सिनेरियोज. ठीक है, तो
आज के लाइव सेशन देखोगे समझ आ जाएगा। अभी डेली टाइम फ्रेम पे मार्केट का व्यू क्या बन रहा है, तो बहुत अच्छी बात यह है कि मार्केट ने 24,800 का जो लेवल है उसके ऊपर क्लोजिंग दी है एंड इंपॉर्टेंटली 900 के ऊपर क्लोजिंग दी है। देखो 800 के आसपास तो मार्केट रोम कर ही रहा है, या तो 200-300 पॉइंट ऊपर चला जाता है, फिर 200-300 पॉइंट नीचे चला जाता है, ये हम बात कर रहे हैं। बट अच्छी बात यह है कि 900 के ऊपर क्लोजिंग है। तो अब यहाँ से यदि सपोर्ट की मैं बात करूँ इंट्राडे पॉइंट ऑफ व्यू पे, तो हमारा जो नेक्स्ट सपोर्ट है ना इंडेक्स पे, निफ्टी पे, वो 24,800 को आप मान के चलो कि 800 फिर से एक अच्छा सपोर्ट बन गया है। पहला क्रूशियल सपोर्ट फॉर ट्रेडिंग पॉइंट ऑफ व्यू 900 को आप लेके चलो, ठीक है। 832 हमारा मीन है, बट फिर भी आप 900 के वैल्यू मार्क करो कि जब आप इंट्राडे पे ट्रेड कर रहे हो तो 900 का जो ओआई डेटा है उसको आप इंपॉर्टेंटली देखो। यदि वहां पे जो बिल्डअप है वो पुट साइड में ज्यादा है तो वहां पे शॉर्ट करने मत जाओ अनटिल अनलेस वहां पे चेंजेस होते हैं या बड़ा चेंज होते हुए दिखता है, ठीक है। तो ये एक इंपॉर्टेंट है इंट्राडे पॉइंट ऑफ व्यू से। बट ओवरऑल ट्रेंड की बात करें तो 24,800 इज गोइंग टू बी क्रूशियल सपोर्ट वंस अगेन। अच्छा, मैं क्यों बोल रहा हूं यहाँ पे कि देखो आरएसआई फिर से 50 के आसपास से वापस ऊपर की तरफ शिफ्ट हो रहा है, ये हम लगातार बात कर रहे हैं। एक ही बात है थोड़ा सा ये है कि हो सकता है कल के डेट में मार्केट ओपन पॉजिटिव हो, थोड़ा सा करेक्शन होने की कोशिश करे और फिर वापस जाए। तो ये यहाँ पर आप देखोगे तो ये जो है ये अभी यहाँ पर है 26 के आसपास। तो ये यदि यहाँ से नीचे और आके फिर इससे यहाँ क्रॉसओवर मिलता है तो वो दिस इज गोइंग टू बी वेरी नाइस, राइट। तो फिर एक थोड़ा सा जैसे यहाँ पर मिला था, मार्केट ऊपर गया फिर वहां से नीचे आया, तो अभी क्या है कि वापस ये अपने एक्सट्रीम जोन से थोड़ा बाहर निकला है, ठीक है। वापस नीचे आके इसने देखो यहाँ से एक्सट्रीम जोन के आसपास से वापस इसने से टच किया, इवन चाहे वो कोई भी रीजन रहा हो, इसने अपने लोअर बैंड के नीचे जाके क्लोजिंग दी, सेम कैंडल ऊपर गया। तो कैंडल पॉइंट ऑफ व्यू से भी जो है यदि आप देखोगे बॉलिंजर बैंड के पॉइंट ऑफ व्यू से, तो ये एक परफेक्ट रिवर्सल सिग्नल है कि यहाँ से मार्केट ये लेवल सस्टेन करेगा। यदि 24,832 का, तो फिर इसके लिए 25,168 के लेवल इसके नेक्स्ट लेवल के लिए ये मूव करेगा, ठीक है। नीचे का लेवल ऑलरेडी यदि इसको ब्रेक करेगा तो नीचे का लेवल 24,500 इज गोइंग टू बी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट लेवल। दीज आर द साइकोलॉजिकल लेवल, ठीक है। और यदि बैंक निफ्टी की बात करें तो बैंक निफ्टी ने भी एक अच्छी क्लोजिंग दी है। बैंक निफ्टी ने 55,944 को क्रॉस कर दिया है। इसका जो क्रूशियल लेवल था 55,750 का लेवल आप मान के चलो, ये एक लेवल है जहाँ पे इसके नीचे दी जाता है तो बैंक निफ्टी इज गोइंग टू बी इन अ बेरिश जोन वंस अगेन, राइट। और यहाँ पे अपने 20 वाले जोन में है तो देयर इज अ हाई प्रोबेबिलिटी यहाँ से रिवर्स करने की कोशिश करेगा, क्योंकि हम देख रहे हैं आरएसआई पे ये थोड़ा सा जो है ऊपर की तरफ शिफ्ट कर रहा है मोमेंटम इसका, तो विच इज अ गुड साइन वंस अगेन। तो यहाँ पर एक साइन बहुत अच्छा है, बट क्योंकि मार्केट में बहुत सारे ऐसे जियोपॉलिटिकल इश्यूज हैं जो चल रहे हैं, कब कहाँ क्या होगा उसको ध्यान में रखना है, एफआईज की एक्टिविटीज को ध्यान में रखना है, ओवरऑल सेंटीमेंट क्या चल रहा है मार्केट को उसको भी ध्यान में रखना है, इसीलिए लेवल्स इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। तो 55,700 के नीचे यदि मार्केट जाता है बैंक निफ्टी तो वहां पर आपको बेयर साइड में चले जाना चाहिए। सेम इधर सेंसेक्स की यदि बात करें तो सेंसेक्स भी सिमिलर टू निफ्टी ट्रेड करता है मोस्ट ऑफ द टाइम, बट अच्छी बात यह है कि यहाँ पर इसने भी जो है 54 की रेंज में है इसका आरएसआई, ये 81,800 के आसपास इसकी क्लोजिंग है आज की, 81,600 200 पॉइंट नीचे इसका एक्चुअल में सपोर्ट वैल्यू है। यदि इसको ब्रेक करता है तो 80,600 कल इसकी एक्सपायरी भी है, तो यहाँ पर ये वॉलेटिलिटी दिखा सकता है। यदि इसने 200 पॉइंट नीचे का डाउन दिया तो ये प्रॉब्ली अपने बैंड को टच करता हुआ नजर आ सकता है, और यदि ये इसके ऊपर ट्रेड करता हुआ रहा तो ये 82,600 इसका जो है नेक्स्ट टारगेट होगा। हालांकि रेंज आप देखोगे थोड़ा सा छोटा रेंज है, तो प्रोबेबिलिटी ये है कि कल जो सेंसेक्स एक्सपायरी होगी वो थोड़ी सी स्वेलो रेंज रहेगी, एक छोटी सी एक रेंज में ट्रेड करता हुआ दिख सकता है, मतलब 700-800 पॉइंट की एक रेंज बना सकता है। बट अभी यदि ओवरऑल रेंज की यदि मैं बात करूं, जो यदि पूरा टॉप टू बॉटम यदि टच करता है ये, तो 80,600 टू 82,600, समझ रहे हो, ऑलमोस्ट 2,000 पॉइंट का ये इसका हाई एंड लो आप ये कह सकते हो कि बड़ा रेंज है। बट अभी यहाँ पे 81,000 के आसपास है, तो यहाँ से ये आप ये समझो 500-600 पॉइंट नीचे और 500-600 पॉइंट नीचे की तरफ मूवमेंट। अब यदि ये वॉलेटाइल मूव देता है सेंसेक्स तो अच्छी बात है, बट मुझे ऐसा लग रहा है कि ये जो सेंसेक्स है वो थोड़ा सा कहीं ना कहीं इनिशियल मूव के बाद थोड़ा सा साइडवेज हो सकता है। तो सेंसेक्स एक्सपायरी थोड़ा सा मुझे कंपैरेटिवली इस बार डल सी लग रही है, ठीक है। बाकी 200-300 पॉइंट का मूवमेंट इज नॉट अ बिग मूवमेंट फॉर सेंसेक्स, बाकी अदर जो फैक्टर्स हैं वो डिपेंड करेंगे, बट अभी के सिनेरियो में ऐसा लग रहा है, ठीक है।
साथ के साथ थोड़ा सा यदि ऑप्शन चेन को समझें और ऑप्शन चेन के डेटा पर सीधे चलें, तो वहाँ पर क्या देखने को मिल रहा है वो अगेन इंपॉर्टेंट है। प्लस आज का जो मूवमेंट आया, आज के मूवमेंट में आप एक चीज़ देखोगे कि 24,700-800 का डेटा मैंने आपको बताया बहुत इंपॉर्टेंट था। प्लस एक टर्न अराउंड जैसा देखने को मिला। क्या कि सुबह में सारे सेक्टर्स, मेजर सेक्टर्स रेड में थे। इवन एडवांस डिक्लाइन जो था आज का सुबह में, दैट वाज नॉट फेवरेबल, ठीक है, वो भी बेयर की तरफ सपोर्ट था। बट ओआई का बिल्डअप इतना ज़बरदस्त था, ओवरऑल मार्केट का सेंटिमेंट इतना सही था, और टेक्निकल सेटअप हम देख ही रहे हैं, सारी चीज़ें इनलाइन थी, तो एकदम से रिवर्स होता हुआ मार्केट दिखा। होपफुली एक तरह का ट्रैप ना हो फॉर बुल्स, आई डोंट थिंक सो कि एक ट्रैप हो, बट जो लेवल्स हैं वो काफ़ी अच्छे से काम करते हुए नजर आए आज की डेट में, ठीक है। और अक्रॉस दिस सेक्टर आज जो है फिर से एंड ऑफ द डे, कहते हैं ना कि एक दिन थोड़ा खराब गया, बट वापस से जो है स्ट्रीमलाइन होते हुए दिखे। इवन स्मॉल कैप में बाइंग दिखी है। निफ्टी आईटी इट्स अ लीडिंग, वो निफ्टी को लेके गया है। इवन बैंकिंग सेक्टर, हेल्थ केयर, एवरी सेक्टर यू कैन सी, मैंने ऑलमोस्ट सारे मार्क कर रखे हैं यहाँ पे, सभी सेक्टर ग्रीन में, तो विच इज़ गुड फॉर ओवरऑल मार्केट, राइट। एंड ऑप्शन चेन के पॉइंट ऑफ व्यू से अगेन इफ वी टॉक अबाउट, तो यहाँ पे ये देखो 24,900 पे मार्केट है। एंड डू यू सी समथिंग वेरी वेरी इंटरेस्टिंग एट हेयर कि 24,900 पे जो अपना डेटा है वो देखो 45 लाख का डेटा है ऑन अ पुट साइड, जो ये बता रहा है कि ये बहुत स्ट्रांग डेटा है। यानी 900 पे भी थोड़ा बुलिश व्यू बनाकर लोग गए हैं, यानी कल भी वो पॉजिटिव अपसाइड की एक मूवमेंट को एक्सपेक्टेशन लेकर गए हैं। इवन यहाँ पर उसके बाद जो हाईएस्ट जो पुट राइटिंग है वो ऑलमोस्ट 24,800 पे दिख रही है, विच इज़ गुड। एंड इवन गुड इज दिस कि इस पर जो है 53 लाख का आज का एडिशन, यानी आज नए पुट राइटर्स यहाँ पर ऐड हुए हैं। यानी इनकेस 24,900 किसी भी रीजन से ब्रेक होता है तो यहाँ पर एक अच्छा सपोर्ट मिलने की संभावना है। तो पॉजिटिविटी तो दिख रही है। यहाँ पर देखोगे तो सबसे हाईएस्ट कहाँ दिख रहा है, इस जगह 25,300 पे। तो भाई कुछ तो बड़ा होने वाला है मार्केट में, आप समझ रहे हो। यहाँ पे रिसेंट में कोई खास सपोर्ट नहीं है, बल्कि शॉर्ट कवरिंग दिख रही है। यहाँ पे शॉर्ट कवरिंग दिख रही है। क्या ये एफआईस की शॉर्ट कवरिंग है? ठीक है, जो शॉर्ट कवरिंग हम ढूंढ रहे हैं पिछले एक वीक से कि भाई 80 to 83% के आसपास की शॉर्ट कवरिंग पहुंच गई है, क्या ये उस तरह की शॉर्ट कवरिंग आ सकती है, कल एक बड़ा मूवमेंट अपसाइड की तरफ जा सकते हैं? तो हाँ, बिल्कुल ऐसा लग रहा है ऑप्शन चेन को देख के, जिस हिसाब से क्लोजिंग हुई है इवन अपर लेवल पे 25,000 पे शॉर्ट कवरिंग, इट्स नॉट वेरी कॉमन, राइट। 25,100 पे शॉर्ट कवरिंग होना, इट्स नॉट वेरी कॉमन। दैट मीन्स कि समथिंग इज बिग गोइंग टू हैपन। मीन्स कि यहाँ से जिस हिसाब से डेटा है, इफ सच डेटा सस्टेन, तो यहाँ से 200-300 पॉइंट की अपर साइड मूवमेंट की भी पॉसिबिलिटी लग रही है, लुकिंग एट द डेटा, ठीक है, जो अभी का डेटा बन रहा है। बट अगेन मैं ये बोलूंगा, इट इज नॉट द टाइम टू गेट वेरी एक्साइटेड, बिकॉज ये जो लेवल्स हैं वो कई बार आ चुके हैं, ठीक है। बार बार 25,000, 25,100 के लेवल पे आते हैं, 200 तक भी गया है मार्केट। बट एक अच्छी अपॉर्चुनिटी है कि कल का जो मार्केट है वो कहीं ना कहीं थोड़ा सा इनिशियली मुझे ऐसा लग रहा है ये देख के कि भाई पॉजिटिव ओपन होना चाहिए। निफ्टी पे भी थोड़ा सा पॉजिटिव साइन है, बैंक निफ्टी पे भी पॉजिटिव साइन है, सेंसेक्स पे भी पॉजिटिव साइन है। तो जो ओपनिंग है वो कहीं ना कहीं मुझे ऐसे लग रहा है कि कहीं ये 25,000 से ऊपर की ओपनिंग ना हो, 100, 150, 200 पॉइंट का एक अप मूव जैसा फिर से ना दिखाए मार्केट, पॉसिबिलिटी है, ठीक है। यू हैव टू बी वेरी वेरी क्लियर विद दिस, ठीक है। बट प्रेशर है मार्केट में, नो डाउट अबाउट इट। 24,900 का डेटा बहुत स्ट्रांग है। क्योंकि मैं क्यों बोल रहा हूँ चीज़ें, क्योंकि जो देखो ओटीएम में शॉर्ट कवरिंग ना थोड़ा सा अलर्ट करता है भाई। 25,000, 25,100 इवन, मतलब समझो इस पे शॉर्ट कवरिंग का मतलब है लोग जो यहाँ पे शॉर्ट करके बैठे हैं उनको लग रहा है कि यार ये लेवल भी सिक्योर नहीं है, मार्केट एकदम तोड़ देगा इसको, ठीक है। तो ये एक इंपॉर्टेंट चीज़ है। हालांकि 25,200 पे फिर से थोड़ा सा एक रेजिस्टेंस बना हुआ, 60 लाख का डेटा बैठा हुआ है, तो यानी 25,200 यानी 200-300 पॉइंट की दूरी पे रेजिस्टेंस बना हुआ है, विच मीन्स कि मार्केट का जो डेटा है वो तो पॉजिटिव क्लोज हुआ है। तो हाई प्रोबेबिलिटी है मार्केट शुड ओपन पॉजिटिव एंड सस्टेन पॉजिटिव if everything goes well overnight, right? So this is the only thing, and apart from that we also monitor a few pointers. Let's look at that also कि यहाँ पर जो हम देख रहे हैं आज ब्रेंट
क्रूड एंड क्रूड ऑयल, ये दोनों चीज़ें आप देखो यहाँ पे, यू विल सी कि दोनों में गिरावट है, विच इज़ गुड फॉर इक्विटी मार्केट ऑब्वियसली, है ना। क्रूड ऑयल में 1% ही गिरावट है, यहाँ पे 1% गिरावट है, नहीं थोड़ा सा मार्केट में ये एक पॉजिटिव साइन है कि भाई यदि ऑयल्स में जो लगातार बढ़ रहे थे 7-8% बढ़े, तो वहाँ पे गिरावट है, मतलब थोड़ा इक्विटी को रिलैक्स वहाँ पर मिलेगा, इक्विटी थोड़ा राइज कर सकता है। डॉलर इंडेक्स की बात कर रहे हैं तो डॉलर इंडेक्स देखो अगेन 99 से नीचे है, इवन 98 से नीचे चला गया है, विच मीन्स की एक अच्छी बात है, ठीक है। डॉलर थोड़ा कमजोर होता हुआ दिख रहा है। इवन यूएसडी आईएनआर में देखो थोड़ा सा आईएनआर अपना अप्रिशिएट होता हुआ दिख रहा है, तो विच इज़ गुड। जो थोड़ा 86 से समथिंग था, 86.3 के आसपास, वो थोड़ा चेंज होता हुआ दिख रहा है। और हालांकि पहले 85 पॉइंट समथिंग भी रहा था, थोड़ा बड़ा बीच में जो टेंशन आई, बट अभी भी थोड़ा सा अप्रिशिएट है, बहुत माइनर है बट है, ठीक है। तो ये चीज़ एक पॉजिटिव थिंग है। बॉन्ड्स की बात करते हैं हम लोग अक्सर, यूएस का जो 10 ईयर बॉन्ड है वहाँ पर 1% लगभग 0.7% की एक बढ़ोतरी दिख रही है। वो थोड़ा सा कंसर्न वाली बात ऑब्वियसली है कि भाई यहाँ पर यदि ये नेगेटिव रहता है कि ओवरऑल ये 3% गिरा हुआ यहाँ पे ईयर टिल डेट में, तो ये एक अच्छी बात ज़रूर है, बट थोड़ा सा इनिशियली ये 0.7% ऑलमोस्ट 1% जैसा कह सकते हो आप, ये बढ़ता होना जा रहा है। तो ये एक डेटा पॉइंट थोड़ा सा नेगेटिव है ओवरऑल में, बाकी के डेटा पॉइंट्स पॉजिटिव हैं। तो अगेन एफआईडीआई की एक्टिविटी आएगी इवनिंग में, तो यू हैव टू लुक एट कि क्या उन्होंने बाइंग स्टार्ट करी है। तो पिछले लास्ट सेशन में उन्होंने 1263 करोड़ की ऑलमोस्ट सेलिंग करी थी। अगेन दे आर नेट सेलर एज ऑफ नाउ, बट डीआईज आर ह्यूजली बाइंग। So they are finding the stocks, the high valued stocks and जो valued stocks हैं basically उनको find out कर रहे हैं, and they are pumping the money. So which is again a good thing कि चलो DIs की अच्छी quantity buying आ रही है. They are not just setting off with the FIs कि भाई ये 1000 करोड़ की selling कर रहे हैं तो हम भी 1000 करोड़ का हमने buy कर लिया, तो they are not setting off. They are actually देखो 44,000 की net buying है उनकी DIs की, विच इज़ अ गुड थिंग। तो पैसा तो मार्केट में पंप हो रहा है, बट एफआईज का भी यदि सपोर्ट मिल जाता है तो दैट इज अगेन सोने पे सुहागा वाली बात है, ठीक है। आ जाता तो बहुत ही बढ़िया है, बट ओवरऑल अगेन ऑप्शन चेन के डेटा को देख के तो भाई मार्केट काफ़ी पॉजिटिव लग रहा है। मार्केट में एक अप मूव जैसा आना चाहिए। अगेन आई एम एक्सपेक्टिंग एटलीस्ट 100 पॉइंट्स का जो है एक अप मूव आना चाहिए। वहाँ से थोड़ा प्रेशर यदि 25,100 के आसपास एक प्रेशर आता है तो वो जस्टिफाइड है कि पिछले काफ़ी समय से आ रहा है, या यदि सस्टेन करता है तो और अच्छी बात है। तो दैट विल बी डिसाइडिंग टुमारो, ठीक है, कि भाई 25,000 के लेवल पे ओआई बिल्डअप कैसा बनना स्टार्ट होता है। दैट विल एक्चुअली अगेन इम्पैक्टफुल टू सी। नॉट इवन 24,900, 25,000 का जो लेवल है उस पे क्या ओआई बिल्डअप आता है वो आपको कल मॉनिटर करना चाहिए। दिस इज फ्रॉम माई साइड। ऑलराइट, सो आपको क्या लगता है कि आज का मूव सिर्फ एक ट्रैप था, या यहाँ से मार्केट अब रिवर्स करेगा, वापस ऊपर की तरफ जाएगा, या यहाँ से वापस बाउंस बैक देखने को मिल सकता है? वॉट एवर यू थिंक, राइट, प्लीज लेट मी नो इन द कमेंट्स. आई वुड लव टू read everyone's comment and try as much as possible. I also reply on those comments. So please write your comments in the comment section. This is what I expect from you guys कि आप लोग का क्या एनालिसिस है. Nothing else I want from you guys. I just want कि आपको जो लगता है प्लीज़ आप लिखो कमेंट्स में. आपको एनालिसिस में कुछ और ऐड कराना है, इफ़ यू वांट टू एनालाइज समथिंग अपार्ट फ्रॉम जो हम लोग अभी कर रहे हैं, उसके अलावा भी इफ़ यू वांट टू ऐड सम डेटा पॉइंट्स, सो यू कैन ऑल्सो मेंशन मी, सो आई विल ट्राई टू ऐड देम. थोड़ा वीडियो मेरा बड़ा हो जाता है बिकॉज आई ट्राई टू कवर एज मच एज पॉइंट्स और द डेवलपमेंट जो होते हैं थ्रू आउट द डे और ओवर द वीकेंड. सो दैट इज़ वाई थोड़ा सा वीडियो लंबा हो जाता है, बट 360 डिग्री एनालिसिस जरूरी है बिकॉज अर्निंग मनी इज नॉट वेरी ईजी. इट्स अ लेजी प्रोसेस, राइट, इट्स अ बोरिंग प्रोसेस, बट इफ़ यू वांट हमें सारे फैक्टर्स को ध्यान में रख के ही ट्रेडिंग करनी चाहिए. सो विद दिस, थैंक यू सो मच गाइस फॉर वाचिंग दिस वीडियो टिल नाउ. हैव अ ग्रेट डे. Registration granted by SEBI and certification from NISM in no way guarantee performance of the intermediary or provide any assurance of returns to the investors. Investment in the security market is subject to market risk. Please read all the related documents carefully before investing.